हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के डी को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के डी में 1 से लेकर के 9 नंबर तक के प्रश्न को हल करा दिए थे। तभी तक फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करेंगे आज से ये फ्रेंड्स 10 नंबर से, ठीक है। और देखिएगा फ्रेंड्स, जो भी तरीका हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं उन सभी को भी जब एक बार बढ़िया सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना घर पर, तो समझ लीजिए कि मैथ में जितना भी आपको टेंशन होता था पहले बनाने में कि कैसे बनेगा, वो सब भूल जाइए। आप फ्रेंड्स टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बस वीडियो देखिए, एकदम बढ़िया से बनाइएगा सभी प्रश्न को। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अब यहाँ पर 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर में बोला गया है कि कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यदि वह 200 अंक अगर प्राप्त करेगा तो कितना परसेंट होगा। तो बस फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 170 अंक अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो किसके बराबर हो रहा है, तो 34% के। अगर हमें 200 अंक मिलेगा तो वो कितना परसेंट होगा, यही ना प्रश्न में पूछा गया है। इसका तो फ्रेंड्स हम इतना शॉर्ट मतलब बताएंगे ना, तब कहिएगा यहाँ पर कि वाह क्या मतलब ऐसा भी हो सकता था, आप सोचे भी नहीं होंगे। देखिए 170 अंक तो 34%, तो 200 अंक चाहिए ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 170 अंक बराबर है हमारा 34% के। आप कहेंगे बिल्कुल, तो एक अंक कितना के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 34% बटा 170 का। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है 200 अंक का, तो 200 अंक बराबर हो जाएगा हमारा 34 बटा 170 गुने 200। अब देखिएगा यहाँ पर 0 से 0 कटेगा ना, बिल्कुल। 17 से 34 कटेगा ना दो बार में, बिल्कुल। तो 20 गुने 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 40। किस में निकाल रहे थे, तो परसेंट में, तो कितना परसेंट होगा, तो फ्रेंड्स 40% होगा। अब बताइए, आप सच सच बताइएगा कि आप फ्रेंड्स इससे पहले आप इतना शॉर्ट तरीका पढ़े हैं। क्योंकि देखिए हमें ये नहीं करना यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा से मतलब एक एक पेज में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहले से ही पढ़े होंगे, आप ट्यूशन भी जाते होंगे, कोचिंग भी करते होंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक ही पेज में पढ़ते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जब से हम यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए शुरू किए हैं तो हमारा यही मकसद है कि जो भी बच्चे यहाँ पर मैथ नहीं पढ़ पाते, नहीं सीख पाते हैं किसी भी तरीके से, उनको हमें सिखाना है। अब ये वाला मेथड यहाँ पर देखेंगे, इतना शॉर्ट तरीका है फ्रेंड्स। अगर अभी भी आप नहीं सीखिएगा तो बताए अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप रिपीट करके देखना है अगर नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, प्रश्न समझ रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करना है आपको, क्योंकि फ्रेंड्स हम आप ही के लिए यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर पर आइए। 11वां में बोला गया है ना कि चावल में 75% स्टार्च है और जौ में 60% स्टार्च है। जौ की मात्रा, यहाँ पर बोला गया जौ की उस मात्रा को ज्ञात कीजिए जिसमें उतने ही स्टार्च की प्राप्ति होती है जितना कि 5 kg चावल में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 750 ग्राम जौ, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करते हैं ना, हम ज़्यादा यहाँ पर ट्रिक नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो जो बताया गया है ना, देखिए जैसे कि 75% स्टार्च है तो 100 ग्राम में 75% स्टार्च, बिल्कुल सही। तो 1000 ग्राम फ्रेंड्स, यानी कि इसको 1 kg में बदलेंगे तो 10 से इधर गुना करेंगे तो 1000, तो 10 से इधर भी गुना करेंगे तो 750 ग्राम, ठीक है। ये तो 1 kg का इतना है, 1000 ग्राम बराबर 1 kg, 1000 ग्राम बराबर 750 ग्राम, तो 5 kg बराबर, तो 5 गुना 750 निकालना कितना में हमें। तो यहाँ पर देखिएगा तो 600 ग्राम स्टार्च यहाँ पर बोला गया था ना, 60% स्टार्च है, यानी कि 600 ग्राम में। तो 600 ग्राम में कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देख लेंगे 1000 ग्राम में यहाँ पर दिया गया है कि 750 ग्राम स्टार्च की मात्रा है, तो 600 ग्राम में तो 1000 यहाँ पर हो जाएगा जौ की मात्रा। तो यहाँ पर बस 5 गुने ये वाला 750 लिखे हैं, यही 1000 के बटा में चल जाएगा ये वाला 600, और 5 गुने 750 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर इसको यहाँ पर काट छाट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम भी आपको इसी प्रकार से शॉर्ट तरीका बताते हैं, लेकिन इतना बताया ही गया था क्यों हम लिखे। तो देखिए ये वाला हम आपको काट कर बताते हैं, 1000 बटा 600 गुने 5 गुने 750। ये वाला 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, ये देखेंगे 3 दूनी के 6 और 3 से 25 या 75, 0 250, 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, 5 गुने 5 हो जाएगा 25, 25 गुने 250, 25 गुने 25 कितना होता है 625, 1 जीरो है तो 1 जीरो। ये कितना, ये फ्रेंड्स आंसर आएगा हमारा ग्राम में, लेकिन बोला गया ना कि किलोग्राम में बताइए, तो 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम। तो 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.250 kg, या फिर 6 kg और 250 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 11 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आ जाएंगे हम 12 नंबर प्रश्न पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर में क्या बोला गया है। बोला गया एक लड़की अपना निवास स्थान सवेरे 8 बजे छोड़ देती है और उसी दिन 4 बजे शाम को लौट आती है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने घर में मतलब कि रहती है, वही ना है। तो देखिए एक 24 घंटा फ्रेंड्स, चलिए लिख देते हैं 24 घंटा। 24 घंटा में 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक का कितना देरी होगा, 8 से 4 12, और फ्रेंड्स 12 से 4 4, यानी कि टोटल 4 घंटा इधर 4 घंटा उधर, 8 घंटा। तो 24 में से 8 घंटा घटा दीजिए, तो 24 में से 8 गया तो 16 घंटा वो फ्रेंड्स कहाँ रहती है, तो अपने घर में रहती है। तो यहाँ पर यही 16 घंटा लिख देंगे। तो बोला गया ना कि 24 घंटा का कितना परसेंट, तो यहाँ पर 16 घंटा घर में रहती है कितना में, तो 24 घंटा में। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 8 दूनी के 16, 8 तिया के 24, 100 से 2 में गुना कर देंगे तो 200,
बटा 3 और 300 में 200 से फ्रेंड्स यहाँ पर भागा देंगे ना तो 66 से ही 2/3% आएगा आंसर। अब आप सोचेगा कि हम यहाँ पर इतना फास्ट कैसे बता दिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको जब 5 के सी पढ़ा रहे थे तो बोले थे ना कि एक बार यहाँ पर जो परसेंटेज में दिया गया उन सभी को यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे काम आएगा, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोले थे। चलिए अगर आप नहीं देखे होंगे तो अभी से भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 13 में बोला गया है राम ने किसी परीक्षा में 49% अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कुल अंकों का योग 294 है। परीक्षा में उसकी बहन को 372 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसके बहन द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से पता है क्या कर लेंगे, सबसे पहले राम को निकाल लीजिए कि यहाँ पर मतलब कि फ्रेंड्स निकाल देंगे कि राम का यहाँ पर कुल अंक कितना आया है, ठीक है। तो राम का कुल योग बोला गया है 294 है, कितना का फ्रेंड्स 49% 294 के बराबर है, तो 100% कितना का आ जाएगा, तो 294 बटा 49 गुने 100 यहाँ पर कर देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। क्या फ्रेंड्स 49 से डायरेक्ट कट जाएगा तो 9 चौ 36 9 5 45 9 6 54 6 चौ 24 5 29, बिल्कुल फ्रेंड्स 6 बार में कट जाएगा। तो 100 गुने 6 करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा 600, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया था कि राम की जो बहन है उसकी कुल जो बहन है वो 372 अंक प्राप्त कर रही है, तो फिर 372 अंक प्राप्त करिए तो परसेंट में पूछा गया ना, तो देखिए लिख देंगे यहाँ पर बहन 372 अंक लाई है लेकिन कितना में, तो 600 में, तो बटा कर देंगे 600। हमें परसेंट में निकालना है तो गुना करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 छक 36 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 62%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमसे ये पूछता ना कि कौन ज़्यादा लाया है तो यहाँ पर उसकी बहन लाया 62%, आराम लाया था 49%। अंक में पूछे तो राम लाया था 294 अंक और उसकी बहन लाई है यहाँ पर 372 अंक, क्योंकि ये तो दिया ही गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 12 13 दोनों हल हो जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक पेज ले लिया है फिर से नया, अब 14 नंबर यहाँ पर हल करेंगे। 14 नंबर में बोला गया है ना कि किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 384 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33 है तो परीक्षा की महत्तम अंक क्या थी। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे 484 अंक लाया है, अगर आप ही समझिए फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम दिए हैं 484 अंक आया है ना तो आप यहाँ पर 11 नंबर से फेल हो गए हैं। बात का मतलब फ्रेंड्स अगर वही 11 नंबर आपको मिल जाता तो आप पास हो जाते कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल, समझिए मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो 300 नंबर का रहता है ना, आपको यहाँ पर 299 अंक आ गया है तो आप सेकंड डिवीजन हो गए। वही 1 नंबर का आपको और मिल जाता तो यहाँ पर 300 नंबर हो जाता तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते। तो वही बात है 11 नंबर से कम है तो क्या 11 नंबर अगर इसको हम दे दें तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 8 1 9 व 4, यानी कि फ्रेंड्स इससे क्या पता चल गया कि अगर 495 नंबर हम लाते हैं ना तो हम पास हो जाते हैं, लेकिन हमें आया है कितना, तो 484 नंबर। लेकिन आगे बढ़िएगा तो बोला गया है ना कि प्रतिशत में है 33%, यानी कि जो 495 है ना ये वाला वो 33% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें क्या निकालना है, तो परीक्षा के महत्तम अंक पूछा गया ना तो बस गुना कर देना है आपको यहाँ पर 100 से, ठीक है। तो 33 से ये कितना बार में कटेगा, तो 33 से कब 33, 9 में से 6 3 जाएगा तो 6 1 65, यानी कि यहाँ पर फिर 33 से काटेगा तो 33 बच्चे कट जाएगा, क्योंकि 5 या के 15 5 या 15 16 165 आ जाएगा। 15 में 100 से गुना कर देंगे तो 1500 आ जाएगा। तो इससे जो बोला गया था कि परीक्षा का महत्तम अंक, यानी कि फिर परीक्षा पूरा का पूरा कितना अंक का था, तो आप यहाँ पर से बता देंगे कि 1500 अंक का था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 नंबर में बोला गया है ना, मोहन अपनी मासिक आमदनी का 20% मकान के किराए पर, शेष का 50% भोजन पर तथा शेष का 25% कपड़े पर, अब उसके पास 300 रुपये बच गए हैं तो उसका मासिक आय क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न में फ्रेंड्स आपको किस प्रकार से बनाना है, अगर फ्रेंड्स देखिए हम इसका ऐसा तरीका आपको बताएंगे ना कि आपको वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इससे पहले अगर आप कोचिंग में भी जाकर के अपने सर से भी पूछेगा ना तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कम से कम आपको आधा पेज तो जरूर से बताएंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ एक लाइन, बस फ्रेंड्स हम बिल्कुल सही सुन रहे, सिर्फ एक लाइन में आपको हम इसका आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पर फिर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए जैसा जैसा प्रश्न बोला गया है ना अपनी मासिक आमदनी का, तो मासिक आमदनी है कितना, क्या आपको पता है, नहीं हमें पता है, तो उसको एक्स मान लीजिए। एक्स का अच्छा आप ही बताए 20% अगर मकान के किराया पर दे देगा, टोटल 100% रहता है तो कितना बचेगा, तो 80%, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पर शेष का 50% अगर भोजन पर खर्च कर देगा 100 में से तो कितना बचेगा, 50%, ये भी सही कह रहे हैं। 25% कपड़े लेने में खर्च कर दिया 100 में से 25 तो कितना बचेगा, 75%, बिल्कुल सही है। अब बराबर में टोटल उसके पास पैसा बचता है कितना था, 300, तो 300 के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। अब काट दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 शून्य है ना, 2 शून्य से ये 2 शून्य हम काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ये फ्रेंड्स हम 100 को काटेंगे 20 बार में 100, ठीक है। 4 दूनी के 8 होता है, 4 5 के 20 होता है, कट गया। अब 5 से 75 कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में 75 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस 2 से ये 100 काट रहे हैं 50 बार में, फिर 5 से 10 बार में 50, 5 या 15, ठीक है। 3 से फ्रेंड्स ऊपर कट जाएगा इधर बराबर में 100 बार में 300, और 100 में ये 10 से गुना होगा क्योंकि ये इधर बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 100 में अगर 10 से गुना करिएगा तो कितना आएगा,
1000 रुपया। तो फ्रेंड्स उसका मासिक आय यहाँ से हमने निकाल दिया है। मासिक आय कितना है, तो 1000 रुपया था, जिसमें कितना रुपया खर्च करने के बाद भी 300 रुपया बचा रहा था। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर इससे भी शॉर्ट तरीका आपको कहीं पर मिल सकता है? कहीं पर फ्रेंड्स अगर इससे शॉर्ट तरीका मिलेगा ना, तो हमने आपको इंस्टाग्राम का लिंक तो दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर फ्रेंड्स व्हाट्सअप चैनल का लिंक, मतलब कि आप कहीं पर भी हमें यहाँ पर जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, बस हमारा कहना क्या है कि जो भी तरीका हम आपको बता रहे हैं वो फ्रेंड्स अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। आप इसको बस आराम से पढ़ते रहिए ना, आप शानदार तरीका यहाँ पर सीख जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती रही हो तो यहाँ पर लाइक जरूर से करिएगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तब जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए, अगर समझ में नहीं आता ना, तो कोई भी चीज़ जब आप नया नया बार पढ़ेगा ना शुरू शुरू में, तो आपको समझ में नहीं भी आ सकता, इसमें कोई भी फ्रेंड्स बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसी को जब 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा ना, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तब बनेगा। जब हम वीडियो में आपको बता रहे हैं ना, तो आपको लगता होगा ना, कह हाँ ये तो बहुत ही आसानी, तो बना ही लेंगे। लेकिन जब आप खुद से वही बनाइएगा ना, तो आपको लगेगा कैसे हुआ था, ठीक है ना। इस सभी के साथ होता है, तो इसको से थोड़ा सा बचिएगा, खुद से यहाँ पर मतलब बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर तक के हल किए हैं। अब नीचे 16, 17, 18 है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है। इसको किस प्रकार से बताया गया है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे ना, जितना 3 लाइन में 4 लाइन में है ना, इधर भी 3 लाइन 4 लाइन में है ना, इसको भी फ्रेंड्स हम आपको कल 1 ही लाइन में बताने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कि 16, 17, 18 3 प्रश्न बनाने का बन जाएगा फ्रेंड, तो जरूर से हमें भेजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, कल तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे ना, तो वहाँ से मिला लीजिएगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने प्रश्नमाला 5 के डी में 15 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।